तो वोट है ना भाई, वीआईपी के पास वोट को नहीं ना ले जा पाए। आप हमारे विधायक को लेके चले गए। आज के दिन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बिहार में लोग हंसने के पोजीशन में हैं। सारे उनके विधायक और मंत्री जो है पूर्व हो जाएंगे अगला चुनाव। अभी अगर चुनाव करा दीजिएगा तो एक भी कोई जीतने वाला है क्या भारतीय जनता पार्टी का? सब चौक चौराहे पे जाके पकौड़ा बेचेगा। हम भैया आपका क्या बिगाड़े थे? हम तो आपसे निषाद आरक्षण मांग रहे हैं और आगे भी मांगते रहेंगे। और आप मांगे क्या? आप तो 2024 में बिहार से ही प्रधानमंत्री बन रहा है तो वही कर देंगे, तो आपसे कुछ मांगेंगे आप? 90 दिन पहले हमारे पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ दिया, पूरा दुनिया ने देखा। एक गरीब अति पिछड़ो निषाद समाज और गरीब लोग का एक बैक बेंचर्स का पार्टी को बुरी तरह तोड़ दिया। आज जोड़ के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। बीजेपी का सब जगह डावंगला चौराहे पे जाके रोड पे बैठा हुआ है। सारा नेता जो है डावंगला चौराहे पे बैठा हुआ है, जाके रोड पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। तो किसी के साथ गलत करना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, हमारे पार्टी को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आप तो हमारा चाबी लेके भाग गए। ताला तो हमारे पास है, वोट है ना भाई वीआईपी के पास, वोट को नहीं ना ले जा पाए। आप हमारे विधायक को लेके चले गए। आज के दिन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बिहार में लोग हंसने के पोजीशन में हैं। सारे उनके विधायक और मंत्री जो है पूर्व हो जाएंगे अगला चुनाव। अभी अगर चुनाव करा दीजिएगा तो एक भी कोई जीतने वाला है क्या भारतीय जनता पार्टी का? सब चौक चौराहे पे जाके पकौड़ा बेचेगा। हंस इसी रहे हैं कि सावन के महीने में हर हर महादेव जो हैं निषाद शिखर पे बैठे हुए हैं मानसरोवर पे, वो ऊपर से देख रहे हैं। वहां से वो आदेश कर दिए कि तुम वीआईपी को तोड़ दिए और तुम लोग को भी बेरोजगार नीतीश कुमार जी कर दिए। देव जी आपके पास क्या है? अगर उन लोग के पास कुछ नहीं है, आपके पास भी तो कुछ नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास वोट है, हमारे पास अति पिछड़ों की वोट है। हमारे साथ निषाद समाज का हर एक भाई बहन हमारे लेके खड़ा है। नीतीश कुमार जी के पीछे हम लोग लाठी लेके खड़ा है। हमारा वोट कहाँ से चला जाएगा भाई? हम 15% वोट की दावेदारी करते हैं। हम बोचाहा में 30,000 वोट लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है मतलब ये ऐसा है वो किया कि बेबी कुमारी बेबी कुमारी बेबी कुमारी बेबी कुमारी। अरे ठीक है भाई, बेबी कुमारी लगा के बेबी कुमारी जी को मुख्यमंत्री में दावेदारी कर देगा। अल्लाह वहां पे 42,000 वोट लाया। बताइए 75 साल पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, पैसा में भी सबसे बड़ी पार्टी, और वीआईपी से लड़ रही है। हम भैया आपका क्या बिगाड़े थे? हम तो आपसे निषाद आरक्षण मांग रहे हैं और आगे भी मांगते रहेंगे। और आप मांगे क्या? आप तो 2024 में बिहार से ही प्रधानमंत्री बन रहा है तो वही कर देंगे, तो आपसे कुछ मांगेंगे आप? आपसे फिर झूठ बोल दिया आप। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? इस देश की महान जनता बनाएगा। ठगे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को ठग रही है, जिस तरह से लोगों को बेरोजगारी, जिस तरह से महंगाई, ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। 75 साल में इस देश ने इतनी महंगाई नहीं देखी है। 75 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं देखी है। आप इतिहास के आप उलट लीजिए, गूगल खोल दीजिए, 2 करोड़ लोग पिछले महीना बेरोजगार हुआ है इस देश में। इस देश को रोजगार चाहिए। पेट में पहले भोजन दीजिएगा तब ना भक्ति करेगा, तब ना बोलेगा जय श्री राम। पेट में खाना नहीं रहेगा तो क्या जय श्री राम बोलेगा? सरकार के तो मुकेश सहनी का बयान आया कि बिहार एक नई नीति और नई दिशा दे रहा है देश को। किसे दे रहा है? एकदम दिशा दे रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं हमारा वीआईपी का हर एक कैडर, हर एक लोग हमारे पार्टी से जिससे आस्था रखता है, हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी पे जो आस्था रखता है, सारे लोग हम लोग दुआ कर रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये भी बोले हैं कि हम 24 में रहे चाहे नहीं रहे, नरेंद्र मोदी 24 में नहीं रहेंगे। सही, मतलब नीतीश कुमार जी जो हैं सही बोले हैं। आज के दिन में विकास की पटरी आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जो अभी नई जो सरकार बनी है, अब देखिएगा पिछला जो काल में जो हुआ, ये 6 महीने में देखिएगा कि दोनों का आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि वो 3-4 साल में नहीं हुआ जितना 6 महीने में आपका वर्क डिलीवर करके ये दोनों देंगे। लेकिन केंद्र जो है कांटा नहीं बिछाया।
अच्छा, आदरणीय तेजस्वी जी कैसे हो गए? तेजस्वी जी तो भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सन ऑफ मल्ला भाग आए थे बाहर। हमारा पिछला क्या हुआ था, नहीं हुआ था, हमको निषाद आरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लालच दिया कि आपको निषाद आरक्षण दे देंगे। फिर से हम बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उसको दबा के बैठी हुई है। झारखंड, बिहार, बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये चारों जगह जो है, मतलब बंगाल और दिल्ली में जिस तरह से आरक्षण है उस तरह से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में हम लोग मांग रहे हैं। और हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। या 75 साल आजादी की हो चुकी है, ये अधिकार है, वो अधिकार को हम लोग मांग रहे हैं। वो अपना मेरा हक मांग रहे हैं, अपना मजदूरी मांग रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर सब साहब भी लिख के गए थे जो संविधान लिखे थे। तो अब उस संविधान का पालन हो, उस संविधान के तहत जो है निषाद जाति को, भाई बहनों को आरक्षण मिले, इसकी हम लोग केंद्र से मांग कर रहे हैं। केंद्र अभी उसको दबा के रखी हुई है। सरकार बन गया, नीतीश जी, तेजस्वी जी का ताजपोशी हो गया। अब मुकेश सहनी का स्टैंड कहाँ है? वो कहाँ खड़े हैं? कैसे वोट आएगा? क्या है प्लान 24-25 का? अभी चुनाव करा दीजिए, जीतेगा आप। कराइए ना, कितना वोट आता है, क्या होता है, पता चल जाएगा। लोगों बोचाहा में देखी ना लिया भाई कितना वोट आ रहा है। एक आदमी का चेहरा में 30,000 वोट आ रहा है। 18% वोट हम ले आए। अब 42,000 वोट लाई भारतीय जनता पार्टी। पूरा विधायक, मंत्री, एमएलए सब लेके झंडा डंडा ले सब कैंप कर गया। उसके बाद तो अब देखबे किए हैं कि आदरणीय मुजफ्फरपुर के सांसद और भी लोग जो है गए हुए थे, सबको जनता ने जूता का माला लेके दौड़ा भाग गया। उसका एक गांव से दूसरा गांव जा ही नहीं पाया। ये देश रोजगार मांग रहा है। ये देश को अभी तुरंत जो है आपको महंगाई पे कंट्रोल करना है। महंगाई पे अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? प्लान क्या है? सरकार तो बन गई, अब आप क्या करेंगे? हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार जी के साथ आगे भी राजनीति करेंगे। और नीतीश कुमार जी को किस तरह से नीतीश कुमार जी देश का 2024 में अगला प्रधानमंत्री बने, उसकी हम लोग मनोकामना कर रहे हैं। और उसकी हम लोग सारा पार्टी जोड़ देगा उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मुकेश सहनी जी जिस तरह से जनता को सेवा कर रहे हैं, अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग उसी तरह से राजनीति करेंगे। हम लोग कोई पद के लिए तो कुछ इस तरह का हम लोग का कोई रहा नहीं कि पद दे दीजिए तो मंत्री बना दीजिए तो एमपी बना दीजिए, इस तरह से रहा नहीं। जयप्रकाश नारायण जिसके आंदोलन में नीतीश कुमार जी भी राजनीति की है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी राजनीति की है। वो कभी किसी हाउस के मेंबर थे क्या? किसी विधायक थे क्या? एमपी थे क्या? लेकिन जेपी जो है आज के दिन में भी और 1000 साल के बाद भी जेपी को लोग याद करेगा। चलिए।